और यूपी में सियासत पूरी तरीके से गर्म है। मंदिरों में माथा टेकने से लेकर सूबे की सड़कों पर चुनावी रथ के पहिए दौड़ते नजर आ रहे हैं। वादों और प्रतिज्ञाओं की जो प्रतिज्ञाएं हैं उनकी झड़ी लगी हुई है। और इन्हीं सब मुद्दों को लेकर यूपी सरकार के औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना से हमारे संवाददाता दिवाकर त्रिपाठी ने बात की। उन्होंने क्या कुछ कहा, उन्हें सुनते हैं। औद्योगिक मंत्री सतीश महाना जी हैं और यूपी में जिस तरीके की सियासत चल रही, जो सियासी रथ चल रहे हैं उस पर बात करते हैं। सर, इस वक्त यूपी में सियासी रथ बहुत चल रहा है, चाहे कांग्रेस हो, सपा हो, शिवपाल हो, राजा भैया। क्या लगता है कितना असर डाल पाएंगे? ये कोई असर नहीं डाल पाएंगे। एक्चुअली ये जनता के सामने एक्सपोज हो गए हैं। जब जब इनकी सरकारें रही, इन्होंने जाति के हिसाब से काम किया, समाज में वैमनस्यता और द्वेष फैलाकर इन्होंने काम किया। व्यक्तिगत स्वार्थ इनका हमेशा हावी रहा। जनता के लिए इन्होंने कभी चिंता नहीं करी। आज जब से इस देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने एक मूल मंत्र दिया कि सरकारें सबके लिए होती हैं, किसी एक विशेष वर्ग के लिए नहीं होती, सरकारों की जिम्मेवारी प्रत्येक नागरिक के लिए होती है। और जो उन्होंने कहा, सबका साथ और सबका विकास, और जिस समय सबके साथ के हुआ और सबका विकास हुआ, तो उसके कारण सबका विश्वास भी हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के ऊपर और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बना। इस कारण लोग जानते हैं कि ये सारे के सारे लोग अपने स्वार्थ के कारण राजनीति करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी माननीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं थी, जो भी विकास के आयाम स्थापित किए जा सकते थे, पहले ऐसा कभी भी नहीं होता था। तो सौभाग्य से जनता के मन में विश्वास है कि पुनः भारतीय जनता पार्टी को 2/3 बहुमत से ज़्यादा सीटें देकर जिताना। प्रियंका लगातार वादे पे वादा कर रही हैं, 8 प्रतिज्ञाएं दे चुकी हैं। क्या लगता है कि ये प्रतिज्ञाएं कितना असर डालेंगी जनता पर? देखिए, प्रतिज्ञा तो ऐसी होती है ना कि अगर मैं यहाँ पर बैठा हूँ सतीश महाना की अपनी हैसियत से, और मैं वहाँ पर कर्नाटक में जाके कहूँ कि सतीश महाना को मुख्यमंत्री बना दो, मैं तुम्हें ये कर दूंगा, तो जब बनना ही नहीं है तो जो मर्जी बोल दो। इस देश को पीछे ढकेलने का काम अगर इस देश में किसी ने किया तो कांग्रेस ने किया है। 60 साल तक इस देश में राज करने वाली कांग्रेस पूर्व से पश्चिम तक और उत्तर से दक्षिण तक कोई भी ऐसा स्टेट नहीं होता था जहाँ पर इनके राज्य ना हो, इनकी सरकारें ना हो। आज वो अपने सर्वाइवल के लिए लड़ रहे हैं, अपनी पहचान के लिए लड़ रहे हैं। तो जो व्यक्ति अपनी पहचान के लिए लड़ रहे हैं वो जनता को क्या पहचान दे सकेंगे? ये सब बातें कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। श्रीमती प्रियंका गांधी जब जब एक्टिव हुई हैं तब तक कांग्रेस की सीटें कम हुई हैं। 2014 में ये पहली बार एक्टिव हुई। 2014 से पहले लोकसभा में 21 सीटें थी, ये एक्टिव हुई, 2 रह गई। फिर 2017 में ये एक्टिव हुई और उत्तर प्रदेश में बहुत का चर्चा हुई कि ये महामंत्री बन गए और उत्तर प्रदेश का प्रभार दे दिया गया। श्रीमान अखिलेश यादव के साथ मिलकर चुनाव लड़ी। तो विधानसभा में इनको पहले 18 सीटें थी, वो घटकर 7 रह गई। फिर ये और एक्टिव हुई और उत्तर प्रदेश में केवल इन्होंने कहा कि अब राहुल गांधी नहीं आएंगे, श्रीमती प्रियंका गांधी ही आएगी। 2019 के लोकसभा के चुनाव में तो जो सीटें थी उसमें से भी 1 चली गई, 1 रह गई। तो जब जब ये एक्टिव हुई हैं तब तक कांग्रेस का ये हश्र हुआ है। मुझे लगता है कि कांग्रेस के पास प्रत्याशी ढूंढने को नहीं है, वो इसलिए 11,000 चंदा लेकर वो देख रहे हैं कि कौन पोटेंशियल कैंडिडेट, मतलब पोटेंशियल कैंडिडेट तो नहीं कहूँगा, कौन आवेदक हो सकते हैं। इनके पास आवेदक भी नहीं है। मैंने अखबार में पढ़ा था कई विधानसभाएं 1-1, 2-2 लोगों ने आवेदन किया, वो भी शायद 11,000 रुपये दे के उनका नाम अखबार में छपे, इसलिए क्या होगा, ये चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं है। सर, आजकल मंदिर सब लोग घूम रहे हैं। केजरीवाल भी आके आज दर्शन करके गए हैं, प्रियंका भी, सब लोग मंदिर घूम रहे हैं। तो क्या लगता है इस पर? तो अच्छी बात है। देखिए, इस देश की राजनीतिक दिशा को और दशा को बदलने का इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने किया। उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार आने के बाद जिस समय हमारे देश के सांस्कृतिक मानबिंदुओं के ऊपर, मैं इस बात को कहता हूँ कि हमने जिस संस्कृति में जन्म लिया वहाँ पर सभी धर्मों का आदर है। हम सर्वे भवन्तु सुखिनः का भाव रखने वाले लोग हैं, वसुधैव कुटुम्बकम की बात करते हैं, हम प्राणी मात्र में कल्याण की बात करते हैं। लेकिन जो लोग समाज को बांट कर राजनीति करते थे, जो राधा पुरुषोत्तम भगवान राम के अस्तित्व के ऊपर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते थे, आज वो राम की शरण में हैं, ये अच्छी बात है। विश्व हिंदू परिषद के द्वारा श्री राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ आंदोलन इस देश की आज़ादी के बाद 1983-84 से शुरू हुआ था। उसके आज़ादी के पहले तो बहुत सारे आंदोलन हुए, लगभग 400 साल तक श्री राम जन्मभूमि के लिए आंदोलन हुए। लेकिन इस देश में 83-84 के बाद विश्व हिंदू परिषद ने श्री राम जन्मभूमि आंदोलन प्रारंभ किया था। और जब तक माननीय श्रीमान नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी के द्वारा उस मंदिर का शिलान्यास नहीं किया गया, तब तक ये सारे के सारे राजनीतिक दल नारा लगाते थे। मैं आपको नारा याद दिलाना चाहता हूँ। यही समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी जी मिलकर जब सरकार में लाई थी तो एक नारा लगाते थे कि मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए। तो ये नारा लगाते थे।
कांग्रेस मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के अस्तित्व के ऊपर सवाल उठाती थी। तो आज भगवान की शरण में सब लोग हैं, लेकिन ये शरण में व्यक्तिगत स्वार्थों के कारण है, मन से नहीं है। मैंने एक प्रसंग मुझे याद आया, रामायण का था कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम, माँ जानकी और लक्ष्मण जी जिस समय वन में थे, तो एक महिला बहुत सुंदर वस्त्र धारण करके आई थी, जिसके असली स्वरूप नाक काटने के बाद पता चला था। तो ये धोखा देकर सुंदर वस्त्र धारण करके आए, इनका ना तो राम के प्रति आस्था है ना श्रद्धा है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान इस देश की आत्मा है, इस देश की आस्था है, और जो लोग उनका विरोध कर रहे थे आज वो राम की शरण में हैं, ये अच्छी बात है। आखिरी सवाल ये है कि लगातार देखा जा रहा है समाजवादी पार्टी का कुनबा बढ़ता चला जा रहा है, लोग ज्वाइनिंग कर रहे हैं, कौन लोग हैं? देखिए, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। जो उनको हम लोगों ने रिजेक्ट कर दिया है, जो भारतीय जनता पार्टी जिनको ले नहीं रही, वही इन दलों में जा रहे हैं। नहीं तो आज के लाइन तो आप सबको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता के लिए, भारतीय जनता पार्टी के पास आने के लिए लोगों की लाइन लगी है। लेकिन ऐसे लोग जिन लोगों को भारतीय जनता पार्टी नकार रही है, वो किसी न किसी एक जगह पर जाकर इकट्ठे होंगे, और हो सकता है वो समाजवादी पार्टी में जाएँ या कहीं भी जाएँ। ये थे सतीश महाना जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जो भगवान राम के अस्तित्व को नकारते थे आज उनके शरण में जा रहे हैं। कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ दिवाकर पाठी, प्राइम न्यूज़, लखनऊ।